हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दी गई आकृति ई कोलाई कारक पीबीआर 322 का चित्रीय निरूपण करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें इसके निश्चित घटक या घटकों को सही प्रकार से पहचाना गया है? ए ओरी ओरिजिन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बी आरओपी रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, सी हिंड थर्ड इको आर1 सेलेक्टेबल मार्कर्स, डी एएमपीआर टीईटीआर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पीबीआर 322। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीबीआर 322 प्लाज्मिड यह क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह प्लाज्मिड सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला प्लाज्मिड है। यह सबसे ज्यादा प्रयोग यह सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला यह सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला प्लाज्मिड है। इसमें 12 विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के अभिज्ञान स्थल होते हैं। इसमें लगभग 12 विभिन्न प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें 12 विभिन्न रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें 12 विभिन्न प्रतिबंधन एंजाइम के लिए इसमें 12 विभिन्न प्रतिबंधन एंजाइम के लिए पहचान स्थल या अभिज्ञान स्थल जिन्हें रेस्ट्रिक्शन साइट कहा जाता है, पहचान स्थान यहाँ पर होते हैं। यह सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला प्लाज्मिड है और इसमें लगभग 12 विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए पहचान स्थल होते हैं। यहाँ पर यदि हम इसकी विभिन्न विशेषताओं को देखें, पीबीआर 322 की अगर विभिन्न विशेषताओं को हम देखें तो इसमें अभी जैसा कि हमने देखा विभिन्न प्रतिबंधन एंजाइमों के पहचान स्थल होते हैं। पहचान स्थल जैसा कि यदि हम इस चित्र के माध्यम से देखें तो यहाँ पर कहा गया है बाम H1 साल1, तो ये सब जो है ये पहचान स्थल या रेस्ट्रिक्शन साइट को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इको आर1 प्रतिबंधन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर है, CLA1 और हिंड थर्ड के लिए यहाँ पर है। इस प्रकार ये सभी पहचान स्थलों को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इनमें एक प्लाज्मिड की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है चयनात्मक मार्कर या सेलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पर चयनात्मक मार्कर पाए जाते हैं जो कि एम्पिसिलिन प्रतिरोधी तथा टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के रूप में होते हैं। एम्पिसिलिन प्रतिरोधी व टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन जो होती हैं वे सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में कार्य करती हैं। इसी के साथ यहाँ पर ओरी यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। यहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, इसलिए इसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ओरी को दर्शाया गया है और यहाँ पर जो ROP दिखाया गया है यह प्रोटीन के लिए कोड करता है। यह प्रोटीन के लिए कोड करता है जो कि प्लाज्मिड की प्रतिकृति प्रक्रिया में शामिल होती है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है ओरी ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यह गलत है। अभी हमने देखा यह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रदर्शित करती है यानी प्रतिकृतियन का उद्भव स्थल। बी में कहा गया है आरओपी रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, यह भी सही नहीं है। यह प्रोटीन के लिए कोड करने वाला स्थल है। सी में कहा गया है हिंड थर्ड इको आर1, ये सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होते हैं बल्कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट को प्रदर्शित करते हैं। तथा डी में कहा गया है एम्पिसिलिन आर तथा टेट्रासाइक्लिन आर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन, यह बिल्कुल सही है। ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में भी कार्य
करती है, अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।